सज्जनों, मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। जब प्राण सखा के प्रेम की याद में सुदामा जी रो पड़े। सुदामा जी रो पड़े। इस प्रेरक प्रसंग को हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। सुदामा जी जो थे, श्रीमद् भागवत कथा में आता है, सुदामा जी पंडित थे और लड़कपन से ही भगवान श्री कृष्ण के सखा भी थे, क्योंकि उन्होंने दोनों लोगों ने एक ही गुरु जी के यहाँ शिक्षा पाई थी, उज्जैन में संदीपन गुरु से, संदीपन ऋषि से। विद्या पढ़ लेने के बाद दोनों को अलग अलग होना पड़ा। बहुत दिन बीत गए, परस्पर कभी मिलना नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजराजेश्वर हुए, राजा बन गए और गरीब सुदामा अपने गांव में भीख मांगकर काम चलाने लगे। सुदामा की गृहस्थी बड़ी ही कठिनता से चलती थी। एक दिन उनकी स्त्री ने कहा, आप इतने बड़े पंडित होकर भी कुछ कमाई नहीं करती, फिर इस विद्या से क्या लाभ? सुदामा बोले, ब्राह्मणी, मेरी विद्या इतनी तुच्छ नहीं है कि मैं उसे केवल नगद धन कमाने में लगाऊं। इस पर ब्राह्मणी बोली, अच्छी बात है, आप इसे धन कमाने में मत लगाइए, परंतु आप कहा करते हैं श्री कृष्ण मेरे बाल मित्र हैं। सुना है वे इस समय द्वारका के राजा हैं, उनसे मिलने पर तो सहज ही आपको खूब धन मिल सकता है। सुदामा ने कहा, तुम तो खूब सलाह दे रही हो। भगवान से मेरी मित्रता है, इसलिए क्या मैं उनसे धन मांगूं? मुझसे ऐसा नहीं होगा। सुदामा जी बोले ब्राह्मणी से, मैं भक्ति को इतनी छोटी चीज़ नहीं समझता जो तुच्छ धन के बदले में उड़ा दी जाए। तुम पगली हो गई हो क्या? इसी से ऐसा कह रही हो? ब्राह्मणी बोली, स्वामिन, मैं कहाँ कहती हूँ आप उनके पास जाकर धन मांगे। मैं तो यही कहती हूँ कि आप उनके बाल सखा हैं, तो एक बार उनसे मिलने में क्या हानि है? आप उनसे कुछ भी मांगिएगा नहीं। स्त्री के बहुत समझाने बुझाने पर सुदामा ने सोचा कि चलो इसी बहाने मित्र के दर्शन हो जाएंगे, और वहाँ से वो चल पड़े पैदल ही, और थोड़े से चिवड़ों की कनी पल्ले से बांध ली, चावल। सुदामा जी द्वारका जी पहुँचे। वहाँ के बड़े बड़े सोने के महलों को देखकर उनकी आंखें चौंधिया गईं। श्री कृष्ण के महल पर पहुंचकर उन्होंने द्वारपाल से कहा कि जाओ अपने स्वामी से कह दो कि आपके एक बाल सखा आपसे मिलने के लिए आए। महलों की छटा देखकर गरीब ब्राह्मण सोचने लगा, कहीं श्री कृष्ण मुझे भूल तो नहीं गए होंगे, परंतु अंतर्यामी से कुछ भी छुपा नहीं। उनको पता लग गया कि पुराने प्राण सखा सुदामा जी द्वार पर खड़े। भगवान पलंग पर लेट रहे थे और रुक्मिणी जी उनकी चरण सेवा कर रही थी। भगवान चमक कर उठे, जल्दी से उठे और दरवाजे पर खड़े हुए बाल बंधु को आदर के साथ अंदर लबा लाने के लिए दौड़ पड़े। पटरानियां भी पीछे पीछे दौड़ पड़ी। साधक, तुम उनकी ओर एक पैर आगे बढ़ोगे तो वो 3 पैर आगे बढ़ेंगी। उनकी अतुल दया ही ऐसी है। सखा को साथ लेकर भगवान अंतःपुर में पधारे। पटरानियों से मिलकर सुदामा के चरण धोए। उन्हें पलंग पर बिठाकर भगवान स्वयं चमर डुलाने लगे, पंखा करने लगे, पंखा झलने लगे। भगवान ने प्रेम से कहा, सखी, बहुत दिन बाद तुम मिले हो, मेरे लिए क्या लाए हो? भगवान ने उल्टा ही उनसे पूछ लिया, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा ने लज्जा से सिर नीचा कर लिया, संकोच हो गया उनको। इतने बड़े धनी की चरणों की टूटी कनी देते सुदामा को बड़ा संकोच हुआ, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उनकी बगल से जो पोटली थी वो छीन ली और चिवड़ा खाने लगे। भक्त के प्रेम भरे उपहार की वे उपेक्षा क्यों करते? भगवान ने मुट्ठी फांक कर ज्यों ही दूसरी हाथ में ली, त्यों ही भगवती रुक्मिणी जी ने उन्हें रोक लिया। भगवान मुट्ठी छोड़कर मुस्कुराने लगे। तदंतर वे बोले, भक्तमाल रचयिता महाराज रघुराज सिंह जी क्या कहते हैं इस बारे में? उनकी एक कविता है, ऐसे सुन प्यारी बचन जदुनंदन मुस्काए, मंद मंद बोले बचन आनंद और न समाए, आनंद और न समाए। ब्रज में यशोदा मैया, मंदिर में माखन और मिश्री, मही मोहन त्यों मोदक मलाई है,
खायो में अनेक बार तैसे मथुरा में आए, व्यंजन अनेक मोहे जननी जवाई है। तैसे द्वारिका में यदुवंशन के गेह गे, सहित स्नेह पायो भोजन में लाई है। रघुराज आंजलो त्रिलोक हूँ में, मीत ऐसी राउर के चाउर ते में पाई ना मिठाई है। मतलब इसी ऐसे जो चावल हैं ऐसे मैंने चावल मतलब जो मिठाई है वो भी इतनी अच्छी नहीं है। खायो अनेकन यागन भागन मेवा रमा कर बागन दीठे, देव समाज के साध समाज के लेत निवेदन नहीं ना ही उठे। मोह तो सो सोची कहो रघुराज इतने कम कसे बेश, भय स्वाद सीठे, पायो नहीं कतऊ वश में जस राउर चाउर लागत मीठे। सुदामा के चरणों की महिमा का वर्णन करने के बाद सभी सुदामा जी की सेवा में लग गए। कुछ दिन मित्र के घर रहने के बाद सुदामा ने विदा मांगी। भगवान ने संकोच से अनुमति दे दी। ब्राह्मण खाली हाथ तो लौट चले। घर के पास पहुंचकर ब्राह्मण खाली हाथ लौट गए। घर के पास पहुंचकर ब्राह्मण ने देखा तो झोपड़ी नहीं है, वहां तो एक बड़ा सुंदर महल बना हुआ है। ब्राह्मण सुदामा ने सोचा किसी राजा ने जमीन छीनकर हमारी जगह पर महल बनवा लिया होगा। ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई कि फूसकी मड़ैया और पतपता ब्राह्मणी भी चली गई। इतने में सुदामा देखते क्या हैं कि उनकी स्त्री महल के झरोख में सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने हुए खड़ी होकर उनको पुकार रही है। ब्राह्मण ने सोचा कि दुष्ट राजा ने ही स्त्री को भी हर लिया है, पर वह बुला क्यों रही है। ब्राह्मण डरकर दौड़े। बड़ी कठिनता से नौकर उन्हें समझा बुझाकर घर में ले गए। गृहिणी ने बहुत ही नम्रता से चरणों में प्रणाम करके कहा, हे प्राणेश्वर, डरे नहीं, ये अतुल संपत्ति आपकी ही है, आपके मित्र ने यह आपको भेंट की है। सुदामा जी बोले, मैंने तो उनसे कुछ मांगा ही नहीं था। ब्राह्मणी ने कहा, आपने प्रत्यक्ष नहीं मांगा, इसी से उन्होंने आपको प्रत्यक्ष में कुछ भी नहीं दिया। अंतर्यामी यूं ही किया करते हैं। ब्राह्मण की दोनों आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। प्राण सखा के प्रेम की स्मृति से सुदामा भावावेश से विह्वल हो गए, रोने लगे। जगत देख जाओ, आज इस कंगाल के ऐश्वर्य को देख जाओ। कल राह का भिखारी था, वही आज रत्न सिंहासन पर आसीन है। देख जाओ, आज पर्णकुटी में त्रिभुवन व्यापनी माधुरी छा रही है। संसार तुम जिस भिखारी की उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे, जिसको पद दलित समझते थे, देख जाओ आज वही भिखारी दीनता के रूप में भेद कर अखिल विश्व ब्रह्मांड में वर्णी हो गया है। भिखारी जगत की चुटकियों की ओर न देखो, जगत के अपमान की दृष्टि मन डालो, विविध विपत्तियों से डरकर मत कांपो। तुम अपना काम अचल चित्त से किए जाओ। जितनी ही बाधा विघ्न और संकट बढ़ेंगे, उतना ही यह समझो तुम्हें गोद लेने के लिए जगत जननी का हाथ तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। स्नेहमयी माता पुत्र को गोद लेने से पहले अंगोछे से उसके शरीर को रगड़ रगड़ कर साफ करती है। हे साधक, इसी प्रकार हे भक्तों, इसी प्रकार जगजननी भी तुम्हें गोद में लेने से पूर्व एक बार रगड़ेगी। इसी रगड़ से घबराना नहीं, डरना नहीं, यह समझना कि इस वेदना से तुम्हारी यम वेदना विध्वंस हो गई है, तुम्हारे दुख दूर हो गए हैं। इस कष्ट से तुम्हारा सारा कष्ट नष्ट हो गया है। अब अतएव हे साधक, हताश न होना। ये सीख है हमें इस सुदामा जी के प्रसंग से, सुदामा और कृष्ण जी के मिलन से। ओम श्री परमात्मने नमः। यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।